हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो लर्निंग पर्पस है और आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है रिवर्सल और रिट्रेसमेंट। आज मैं आपको बताऊंगी कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, रिवर्सल क्या होता है। आप लोग जो ट्रेड को प्लान करते हो कई बार कंफ्यूज जाते हो कि रिवर्सल हो रहा है या फिर रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है जब रिट्रेसमेंट होता है तो उसे रिवर्सल समझ कर ट्रेड को प्लान करते हैं, और जब रिवर्सल आने वाला होता है तो उसे रिट्रेसमेंट समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो है उनके लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज इस कंफ्यूजन को दूर करूंगी और चार्ट पर कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिवर्सल हो रहा है या फिर रिट्रेसमेंट हो रहा है फ्रेंड। इस वीडियो में बने रहिए, सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। फ्रेंड, यहाँ पर टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं और जो पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, काफी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम हमारी लाइव मार्केट में थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। आपके लेवल्स जो है परफेक्ट काम तो करते हैं लेकिन हम ट्रेड नहीं ले पाते हैं। तो फिर मैंने सोचा है उनके लिए कि मैं अलग से एक ग्रुप बनाऊंगी जो कि बिल्कुल फ्री होगा और सिर्फ उनके लिए होगा जिन्होंने अपना अकाउंट ओपन किया होगा धन पर हमारे लिंक से। तो उनके लिए जो है उस पर मैं एक्स्ट्रा लर्निंग पोस्ट करूंगी, एक्स्ट्रा लेवल्स पोस्ट करूंगी, या फिर कोई मूवमेंट आने वाला होता है जहां पर शॉर्ट कवरिंग अगर आ रही है तो किस लेवल से शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, या फिर कोई स्ट्राइक प्राइस है जो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है या फिर जिसमें मैं एंट्री करने की सोच रही हूँ, तो वो सारी चीजें जो है वो मैं पोस्ट करूंगी उस ग्रुप पर। और कोई स्टॉक है जो स्विंग पर्पस से मुझे नजर आ रहा है अच्छे लेवल्स पर जो ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसकी भी डिटेल में उस ग्रुप पे जो है पोस्ट करूंगी। और देखिए फ्रेंड, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया, वो मैं स्टार्ट करूंगी नेक्स्ट वीक से। और ध्यान रखिएगा, बिल्कुल फ्री है, पेड नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना होगा, अपना अकाउंट ओपन करना होगा हमारे लिंक से धन ऐप पर। तो जिसको भी अकाउंट ओपन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उस अकाउंट से आप 2-4 ट्रेड करिए और उसके बाद आपको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, यानी कि उस प्रीमियम ग्रुप में जहां पर आपको एक्स्ट्रा चीजें प्रोवाइड करी जाएंगी लाइव मार्केट में। और देखिए फ्रेंड, धन एक अच्छा ऐप है, एक ही ऐप में सब कुछ है, बहुत सारी चीजें आपको एक ही ऐप में देखने को मिल जाती हैं। आपको कमोडिटी करना है, करेंसी में ट्रेड करना है, तो वो भी आप जो है धन ऐप पर कर सकते हो। चलिए मैं आपको एक बार जो है चीजें दिखा देती हूँ कि कैसे। तो जैसे ये हमारा होम पेज है धन का, जब आप तो देखिए ये हमारा धन का होम पेज होगा। अगर आपको ट्रेड करना है तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा कमोडिटी का, कमोडिटीज में करना है तो आप यहाँ से कमोडिटीज में जो है ट्रेड कर सकते हो। करेंसी में करना है आप यहाँ से करेंसी भी चूज कर सकते हो, जिसमें भी करना है, ऑप्शंस में करना है, फ्यूचर में करना है, आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। अगर आपको आईपीओ देखना है, देखिए आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन कौन से आईपीओ जो है वो यहाँ पर ओपन है। आपको डायरेक्टली अप्लाई करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है, तो यहाँ से आप देख सकते हो। अपकमिंग में देख सकते हो कि कौन से आईपीओ आने वाले हैं, लिस्टेड कौन से हो चुके हैं। अगर आपने किसी आईपीओ में जो है अप्लाई कर रखा है तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह से एक आपको बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाता है स्ट्रेटजी बिल्डर का। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑप्शंस ट्रेडर का, इस पर हम क्लिक कर लेंगे तो हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। अब आपको जिसकी भी स्ट्रेटजी चाहिए, यानी कि निफ्टी 50 में चाहिए, बैंक निफ्टी में चाहिए या फिर फिन निफ्टी में चाहिए, आपको क्या करना है, यहाँ पर स्ट्रेटजी यानी कि ऑप्शन ट्रेडर पर आकर देखिए ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे टॉप पर ऑप्शन आएगा स्ट्रेटजी बिल्डर का और प्री बिल्ड स्ट्रेटजी। आपको यहाँ पर क्या करना है, केवल सेलेक्ट करना है। और देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे निफ्टी हमारा सेलेक्ट है, ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए निफ्टी का लेना है आपको, बैंक निफ्टी का लेना है या फिर फिन निफ्टी का लेना है। तो जिसकी भी स्ट्रेटजी आपको बनी बनाई चाहिए आप यहाँ से सिर्फ सेलेक्ट करिए। जैसे बैंक निफ्टी की चाहिए तो बैंक निफ्टी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया और देखिए यहाँ पर जो है बनी बनाई स्ट्रेटजी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, कितना प्रॉफिट होगा कितना लॉस होगा यहाँ पर ये शो करेगा। बेरिश की चाहिए, बुलिश की चाहिए, जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। नॉन डायरेक्शन चाहिए, एनी डायरेक्शन चाहिए, जैसे आपने नाम सुना है लॉन्ग स्ट्रेडल, लॉन्ग स्ट्रैंगल, जिस पे क्लिक करेंगे तो जो भी स्ट्रेटजी यहाँ पर बनी होंगी वो यहाँ पर शो करेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ यहाँ से एग्जीक्यूट करना है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी है तो यहाँ से आप स्ट्रेटजी बिल्डर पे क्लिक करिए और यहाँ से आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी को भी बना सकते हैं। आपको क्या बाय करना है, किस जो है एक्सपायरी का बाय करना है, यहाँ से आप सारी चीजें सिलेक्ट कर सकते हो। कॉल लेना है, पुट लेना है, यहाँ से लॉट कितने आपको लेने हैं, यहाँ से आप लॉट भी बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर आपको पे ऑफ शो करेगा
कि कितना यहाँ पर किस स्ट्रेटजी से कितना लॉस हो रहा है और कितना यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ओवरऑल मार्जिन वगैरह सब कुछ शो करेगा। आपको सिंपल यहाँ पर क्या करना है, क्लिक करना है। तो धन ने काफी इजी कर दिया है, बिगनर्स के लिए काफी इजी है, सब कुछ एक ही ऐप में प्रोवाइड किया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जो है अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन पर। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, रिट्रेसमेंट और रिवर्सल। तो जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें रिट्रेसमेंट की कि रिट्रेसमेंट क्या होता है, तो देखिए फ्रेंड, रिट्रेसमेंट सपोज कोई लेवल है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ, डाउन आया, फिर से अप गया, फिर से डाउन आया, तो आपको यहाँ पर ये दिखाई देगा कि यहाँ पर ये डबल टॉप बना रहा है, ठीक है। प्राइस नीचे आ रहा है, प्राइस नीचे आने के बाद अब आपको भी पता है कि प्राइस सीधे सीधे तो नीचे आएगा नहीं, प्राइस कैसे आता है, अगर अप गया है, डाउन आ रहा है, तो प्राइस क्या करेगा, डाउन आएगा, फिर थोड़ा सा अप जाएगा, फिर से डाउन आएगा, फिर से थोड़ा सा अप जाएगा, फिर से डाउन आएगा, फिर से अप जाएगा। तो ये जो अप जा रहा है, तो ये क्या करने जा रहा है, रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें इस तरह से, तो आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर समझ में आएंगी कि प्राइस जो है वो क्या हो रहा है, प्राइस नीचे की तरफ को शिफ्ट होता जा रहा है। अप तो जा रहा है लेकिन क्या करने जा रहा है, रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। तो प्राइस अगर अप जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक, या फिर कोई रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस तक जा सकता है, यानी कि क्या करने जा रहा है, रिट्रेसमेंट करने जा रहा है। तो ये क्या हो गया, रिट्रेसमेंट होता है, इसको कहते हैं रिट्रेसमेंट। अभी मैं आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझा रही हूँ, अभी मैं आपको चार्ट पर भी ये चीज समझाऊंगी। तो चलिए एक बार इसको यहाँ से रिमूव कर देती हूँ, अब आपको समझा देती हूँ एक बार यहाँ पर फटाफट रिवर्सल की, रिवर्सल क्या होता है। तो यहाँ पर सपोज प्राइस जो है नीचे आ रहा था, ठीक है, प्राइस एक्शन बनाकर नीचे आ रहा था डाउन। अब यहाँ पर ये अब क्या रिट्रेसमेंट लिया यहाँ पर, ठीक है, तो ये हाई बन गया हमारे लिए। ये क्या काम करेगा, अब हमारे रेजिस्टेंस का काम करेगा जब प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है। प्राइस यहाँ पर नीचे आया, अब यहाँ पर सपोज सपोर्ट का लेवल था, यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट ले लिया, ठीक है, और ये ट्रेंड लाइन थी। अब प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ऊपर गया, ठीक है, रिट्रेसमेंट तक गया, रिट्रेसमेंट लिया, उसके बाद फिर से डाउन आ गया, यहाँ पर डाउन आ गया। अब लेकिन प्राइस ने क्या किया, जो इसका जो ये लो था इसको ब्रेक नहीं किया, ब्रेक नहीं किया, प्राइस यहीं से घूम गया ऊपर। तो फिर से अब प्राइस क्या किया, प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर ये रिट्रेसमेंट लेने जा रहा है। लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये रिट्रेसमेंट है या रिवर्सल है, तो देखिए अगर इसको ब्रेक कर देगा, ये जो रिट्रेसमेंट का जो एरिया था, अगर इसको ब्रेक कर देगा, ब्रेक करने के बाद क्लोजिंग दे देगा और इसको सपोर्ट बना लेगा, ठीक है, इसको सपोर्ट बनाने के बाद जब ये फिर से अप जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्सल। तो हमारा ट्रेंड भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज, ट्रेंड भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पर चेंज, अप साइड से सॉरी यहाँ पर अप से डाउन आया था, डाउन से अब ये अप जा रहा है, तो हमारा यहाँ पर जो ट्रेंड था वो क्या हो गया, यहाँ पर रिवर्स हो गया। क्योंकि अगर यहाँ पर इसको ब्रेक नहीं करता, ये जो रेजिस्टेंस है इसको अगर ब्रेक नहीं करता है, यहाँ से रिजेक्शन लेके डाउन आ जाता, तो हमारे लिए क्या होता है, ये जो ये एरिया होता है ये क्या करता है, रिट्रेसमेंट करता है। लेकिन यहाँ पर इसको प्राइस ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद इसको सपोर्ट बना लिया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, रिवर्सल। इसको हम कहते हैं क्या, रिवर्सल। हो सकते हैं यहाँ पर एक ही कैंडल ब्रेक करता चला जाए, लेकिन वहां पर फिर जो है ट्रैप के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, वहां पर हमारी एंट्री नहीं हो पाती है। तो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पर हमेशा जो है लॉजिक के साथ में काम करना है और लेवल टू लेवल काम करना है। ये मैं आपको डेली बताती हूँ कि भागती हुई कैंडल में आपको ट्रेड नहीं प्लान करना है। जब लेवल ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद सपोर्ट लेगा, तभी हमें ट्रेड को प्लान करना होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि रिवर्सल क्या होता है और रिट्रेसमेंट क्या होता है। इसी तरह से अप साइड के लिए अगर हम बात करें, अभी तुमने यहाँ पे जैसे डाउन साइड के लिए बात किया रिट्रेसमेंट का, इसी तरह से अगर प्राइस अप जा रहा है तो ये क्या करने जा रहा है, अगर डाउन आ रहा है तो ये क्या करेगा, रिट्रेसमेंट करने आएगा, फिर से अप जाएगा, फिर से डाउन आएगा, तो क्या कर रहा है, रिट्रेसमेंट। अगर यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दे इस तरह से, तो अब अगर प्राइस यहाँ पर आएगा तो क्या करने आएगा, रिट्रेसमेंट करने आएगा। कहाँ तक आ सकता है, इस ट्रेंड लाइन तक। अगर कोई सपोर्ट के ट्रेंड लाइन है या फिर आपने कोई सपोर्ट का लेवल निकाला हुआ है तो डाउन आएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ये हाई, अब जैसे ये ट्रेंड लाइन हो गई, अब यहाँ पर इसने ये हाई ब्रेक, ये वाला हाई ब्रेक, ये वाला हाई बना लिया है, अब डाउन आया, यहाँ पर फिर से प्राइस अप गया है, लेकिन अब यहाँ पर इसने हाई ब्रेक नहीं किया है, सपोज यहाँ पर अब इसने ये वाला हाई ब्रेक नहीं किया, इसी के आसपास से डाउन आ गया है, तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया, एम पैटर्न। यहाँ पर एम पैटर्न मिला, यानी कि डबल टॉप मिला इसी के आसपास से। अब यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन भी हमारी ब्रेक हुई, ब्रेक होने के बाद यहाँ पर ये जो डाउन आया था रिट्रेसमेंट करने के लिए, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर डाउन आया है, इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद प्राइस जब थोड़ा सा अप जाएगा, तो अब ये पता है कि ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो प्राइस अब यहाँ पर डाउन आया है, अब ये क्या करने जाएगा, रिट्रेसमेंट करने जाएगा, फिर से डाउन आएगा।
तो यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया हमारा, चेंज, यानी कि ट्रेंड क्या हो रहा है, यहाँ पर चेंज हो रहा है, यहाँ पर रिवर्सल हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको नहीं समझ आया तो एक बार फिर से इसको देखिएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पर चार्ट पर देख लेते हैं इन सारी चीजों को, और इसको कर देते हैं यहाँ पर रिमूव। एक सेकेंड, अब यहाँ चार्ट पर देखिए, चार्ट पर हम यहाँ से लेते हैं। तो सपोज ये हाई है, ठीक है, मार्केट ने काफी अच्छा मूव किया अपसाइड, यहाँ से हमें फॉल देखने को मिला है। फॉल देखने के बाद मार्केट यहाँ पर आ गया है, इसने डाउन साइड जो है सपोर्ट ले लिया। चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं, ये हमने मार्क कर लिया। तो ये हाई हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ पर ये लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, प्राइस इतने नीचे आने के बाद सपोर्ट ले लिया और प्राइस यहाँ पर ऊपर जा रहा है, यानी कि जो ग्रीन कैंडल बनी है। अब आप यहाँ पर क्या सोच रहे हो कि यहाँ पर जो मार्केट इन द फॉल दिखाया, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर रिवर्सल और रिट्रेसमेंट को पता कैसे करें चार्ट पर, तो इसके लिए काफी अच्छा टूल है फिब रिट्रेसमेंट। सिंपल आप उस टूल को यूज करिए, यहाँ पर हाई को मार्क करिए और यहाँ पर लो को मार्क करिए, आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देती हूँ। यहाँ पर सपोज ये कैंडल बन रही है, ठीक है, सपोज ये कैंडल बन चुकी है। अब यहाँ पर ये रेड कैंडल बनी, रेड कैंडल के ऊपर ये ग्रीन कैंडल बन रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को लिया और यहाँ पर ये हाई मार्क कर लिया और यहाँ पर ये लो मार्क कर लिया। बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पर हमने ये मार्क कर लिया, यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बन रही है। तो कितना ऊपर जा सकता है, यानी कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक जा सकता है। अगर प्राइस नीचे आया है इतने, तो रिट्रेसमेंट का जो लेवल होगा वो कहाँ पर होगा, यानी कि किस लेवल से जाके फिर से रिजेक्शन ले सकता है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 0.5 और 0.6 का लेवल, 0.5 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है और 0.6 का जो लेवल होता है ये हमारा गोल्डन रेशियो होता है। यानी कि इस ट्रेंड का अगर यहाँ पर 0.6 का लेवल ब्रेक हो रहा है, यानी कि इस ट्रेंड का 60% यहाँ पर कवर हो चुका है। यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स थे, सेलर्स जब यहाँ पर 0.6 का लेवल ब्रेक हो जाएगा तो सेलर जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर डरने लग जाएंगे कि यहाँ पर जो है बायर्स जो है स्ट्रांग हो रहे हैं। तो इस चीज को समझिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेवल निकल कर आएगा, चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। ठीक है, 0.5 का लेवल हमने मार्क कर लिया है। सपोज यहाँ पर हमने ये मार्क कर लिया 0.5 का लेवल, और पास नहीं हमारे पास कौन सा लेवल है, 0.6 का। हमने दोनों चीजें मार्क कर ली यहाँ पर ये। अब देखिए प्राइस इतना नीचे आया, अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है, तो कितने ऊपर जा रहा है, तो पहले तो 0.5 का लेवल हर्डल बनेगा। तो यहाँ पर देखिए 0.5 के लेवल से रिजेक्शन लिया, थोड़ा सा डाउन आया, फिर से अब गया। अब यहाँ पर इसने क्या किया, 0.5 के लेवल को जो है ब्रेक किया, क्लोजिंग दी, लेकिन एक हर्डल हमारे पास क्या है, 0.6 का भी है। लेकिन यहाँ पर देखिए 0.5 के लेवल को सपोर्ट नहीं बना पाया, क्लोजिंग तो दी लेकिन सपोर्ट नहीं बना पाया। दूसरी कैंडल ने क्या कर लिया, रिजेक्शन ले लिया। कई सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं इसी जगह पर कि यहाँ से अब उनको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, ट्रेंड क्या दिखाई देगा, अप की प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर ये लो लगाया और यहाँ से अब प्राइस ऊपर जा रहा है, यहाँ पर क्लोजिंग दे दी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आप लोग हो जाते हो ट्रैप कि यहाँ से अब क्या होगा, रिवर्सल होगा, लेकिन यहाँ पर आप हो गए क्या, ट्रैप। तो यहाँ पर बहुत अच्छा ये टूल है जो है यहाँ पर रिट्रेसमेंट को पहचानने का। तो रिट्रेसमेंट के लिए आप जो है यहाँ पर इस टूल को यूज करिए, काफी अच्छा टूल है ये। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लोजिंग जो दी लेकिन यहाँ पर सपोर्ट नहीं बना पाया और प्राइस फिर से नीचे आया। फिर से देखिए रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन की कैंडल्स को देखिए और उसके बाद प्राइस फिर से यहाँ पर डाउन आ गया, क्लोजिंग यहाँ पर दे दी। दूसरे दिन मार्केट फिर से ओपन हुआ, तो हमारे लिए अब मार्केट इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ। तो यहाँ पर ये जो हमने टूल यूज किया है तो इसके लेवल तो यहाँ पर चेंज नहीं होंगे क्योंकि इसी रेंज के अंदर है। फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर देखिए 0.5 के लेवल से ही क्या क्या रिजेक्शन ले लिया, रिजेक्शन लेने के बाद फिर से डाउन आ गया। अब जब तक ये वाला सपोर्ट ब्रेक नहीं होगा तब तक हम यहाँ पर जो है ट्रेड प्लान नहीं करेंगे डाउन साइड के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम क्या हो सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि बायर्स जो है इस लेवल से क्या है, स्ट्रांग है। बायर्स यहाँ पर जो है मार्केट को ऊपर ले जाना चाह रहे हैं और जो सेलर्स है, सेलर्स का प्रेशर है यहाँ पर, लेकिन प्राइस उतना नीचे नहीं आ पा रहा है। कोशिश करी, नीचे आया, लेकिन यहाँ पर ये लो, ये वाला जो लो है इसको ब्रेक नहीं कर पाया। ठीक है, उसके बाद प्राइस ने फिर से देखिए ट्राई किया, फिर से यहाँ पर डाउन आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर डाउन आया, अगर देखिए यहाँ पर डाउन आया, यहाँ पर अप गया, यहाँ पर फिर से डाउन आया और फिर से यहाँ से अप गया। क्लोजिंग इसी एरिया के अंदर दे दी, यानी कि 0.5 के नीचे ही क्लोजिंग है। तब तक हम यहाँ पर अप साइड का ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। देखिए दूसरे दिन क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपन हुआ, फिर से फॉल आ गया। देखिए यहाँ पर
यहाँ देखिए सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से हमें फॉल मिला, एक स्ट्रॉन्ग हडल हमारे पास ये बना हुआ है, अभी भी प्राइस नीचे आया, लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, बायर्स स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेजर ट्रेंड हमारा क्या है, अप है। अब यहाँ पर बायर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया हमारे लिए क्या बन चुका है, सपोर्ट का। अगर प्राइस को ब्रेक करना होता तो यहाँ से प्राइस ब्रेक कर जाता, लेकिन यहाँ पर प्राइस ने ब्रेक नहीं किया, फिर से सपोर्ट ले लिया। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर देखिए, एक सेकंड आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं तो आपको थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझने की कोशिश करिए चार्ट को। तो यहाँ पर प्राइस नीचे आ गया, सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सपोर्ट दिखाई दे रहा है, डबल बॉटम बनाया यहाँ पर डाउन में आके। प्राइस देखिए यहाँ पर इतने यहाँ से फॉल दिखाया, फॉल दिखाने के बाद डाउन आया, फिर से प्राइस अब गया, फिर से यहाँ पर डाउन आया। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या कर रहा है, प्राइस सपोर्ट ले रहा है। ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, सपोर्ट का। ठीक है, प्राइस जैसे यहाँ पर दूसरे दिन ओपन हुआ था, क्लोज नहीं कर पाया, डाउन आ गया क्योंकि बायर्स यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। फिर से प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया। ठीक है, सपोर्ट बनाना स्टार्ट किया इस लेवल पर, देखिए यहाँ पर। अब प्राइस ने फिर से देखिए 0.5 के लेवल को ब्रेक किया, क्लोजिंग भी दी, क्लोजिंग भी दी, देखिए। लेकिन ये जो इस कैंडल को अगर देखें तो इस कैंडल ने क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन ले लिया। फर्स्ट कैंडल ने क्लोज किया, लेकिन क्या कर लिया, रिजेक्शन। जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता तब तक यहाँ पर ट्रेड क्या रहेगी, रिस्की रहेगी। सपोर्ट लिया, नीचे आ गया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से प्राइस ने मूव किया अपसाइड के लिए। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, अब यहाँ पर प्राइस जो है यहाँ पर 0.5 और 0.6 के आसपास ही क्या करने लगा, मूव करने लगा। 0.6 का लेवल ये रहा, 0.5 का लेवल ये रहा। अब प्राइस यहाँ पर फिर से नीचे आया, फिर से अब गया। अब यहाँ पर इस कैंडल ने क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया। और यहाँ पर अगर देखें तो जो पैटर्न यहाँ पर बन रहा है वो क्या बन रहा है, अप साइड के लिए, यानी कि यहाँ पर ट्रेंड क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। अगर यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर प्राइस ने क्या कर लिया, सपोर्ट। अगर इस तरह से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है कि पिछला सपोर्ट ये ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि ये अपना पिछला सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा है। ये सपोर्ट बना, प्राइस नीचे आया, ये सपोर्ट बनाया, फिर से प्राइस ऊपर गया, यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं बनाया और यहाँ से मूव किया अप साइड के लिए। जैसे ही 0.5 का लेवल ब्रेक हुआ, क्लोजिंग मिली, और देखिए काफी अच्छा मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें हैं, अगर आप इनको, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तब आप यहाँ इसी लेवल पर ही जो है यहाँ पर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर लोगे अप साइड के लिए। जैसे यहाँ पर 0.5 का लेवल ब्रेक होगा, चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। क्योंकि देखिए यहाँ पर प्राइस नीचे आया, यहाँ पर कैंडल कौन सी बनी, हैमर कैंडल। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर क्लोज किया, क्लोज करने के बाद देखिए इस कैंडल ने क्या बना लिया, सपोर्ट ले लिया। इसके ये कैंडल कौन सी बनी है, सपोर्ट की कैंडल। और यहाँ से देखिए कितना अच्छा मूवमेंट हमें अपसाइड देखने को मिला। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, आपको लाइव मार्केट में यही सारी चीजें सीखनी होती हैं। जब तक चार्ट को आप ढंग से रीड नहीं करोगे, आप जो है मूवमेंट को कैप्चर नहीं कर सकते हो। और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ट्रेंड यहाँ पर क्या हुआ, रिवर्स हो गया। अभी तक ट्रेंड यहाँ पर क्या था, डाउन चल रहा था। अब यहाँ पर ट्रेंड क्या हो गया, रिवर्स हो गया। तो अब जब प्राइस ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे आएगा, तो ये क्या करने आ रहा है, रिट्रेसमेंट। फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया, तो ये क्या करने आ रहा है, रिट्रेसमेंट। प्राइस ऊपर गया, नीचे गया, नीचे आ रहा है, तो ये क्या करने आ रहा है, रिट्रेसमेंट करने आ रहा है। ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पर अभी क्या है, प्राइस ऊपर गया है। यहाँ पर अगर देखें तो प्राइस इतने ऊपर गया है, ठीक है, ऊपर से नीचे आया है, तो यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ये अभी अपना पिछला सपोर्ट ये ब्रेक नहीं हुआ है, ठीक है। सपोर्ट लिया है, प्राइस फिर से ऊपर गया है, फिर से नीचे आया है। यहाँ पर फिर से प्राइस ऊपर गया, फिर से नीचे आया है। तो यहाँ पर फिलहाल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये क्या बना रहा है, एक रेंज बना रहा है, जहां पर ये साइडवेज हो रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको बता रही थी रिवर्सल और रिट्रेसमेंट। आई होप आपको यहाँ पर फ्रेंड ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम चार्ट पर आइडेंटिफाई इन सारी चीजों को कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर फॉल देखने को मिला, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर नीचे से अगर अप साइड का हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल लेंगे, तो जब प्राइस नीचे आएगा तो 0.5 के लेवल से सपोर्ट लेगा। जैसे यहाँ पर 0.5 के लेवल से क्या किया, रेजिस्टेंस लिया। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, तो अब हम नीचे से ऊपर को ड्रॉ करेंगे और वहां पर हम देखेंगे 0.5 का लेवल। ये आपको लाइव मार्केट में जब आप चीजों को देखोगे तब बहुत ज्यादा और भी ज्यादा मतलब क्लियर समझ में आएगा आपको। क्योंकि अभी क्या है, यहाँ पर कैंडल्स जो है वो बन चुकी हैं। कब देखते हो किसी दिन मैं आपको जो है ना लाइव जो है लाइव रिकॉर्डिंग करूंगी, उसमें समझाऊंगी, तो आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर सपोज जैसे ये ट्रेंड आया हुआ है, चलिए यहाँ पर एक बार मैं मार्क कर लेती हूँ, ये इसको भी यहाँ पर मैं मार्क करती हूँ। तो सपोज यहाँ पर देखें, अगर हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को ले, यानी कि यहाँ पर ये जो सपोर्ट बना हुआ है, इसी लेवल से जो है मार्केट यहाँ पर प्राइजेक्शन बनाकर मूव कर रहा है। तो यहाँ पर लेटेस्ट ये आप लो मार्क कर लीजिए इस यहाँ से,
और यहाँ पर ये जो हाई बना हुआ है इसको मार्क कर लीजिए। तो और देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, 44,023 के लेवल पर। यानी कि अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आता है तो कितना नीचे आ सकता है, तो इस लेवल तक आ सकता है और यहाँ से क्या कर सकता है, सपोर्ट लेकर फिर से मूव कर सकता है। और देखिए यहाँ पर क्या है, 44,000 का राउंड नंबर भी है, 44,000 का डाउन नंबर भी। और देखिए प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी यहाँ हमारा लेवल निकल कर आया कि प्राइस ने यहाँ पर हाई लगाया और इस लेवल से क्या किया था, रिजेक्शन। तो ये अब हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। तो आई होप आपको यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब देखिए बहुत सारे लोग हैं जो मूविंग एवरेज देखते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाता है कि अगर प्राइस आएगा तो किस सपोर्ट तक आ सकता है, किस लेवल तक आ सकता है, यानी कि रिट्रेसमेंट करने के लिए फिर हमें इस टूल की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप मूविंग एवरेज यूज करते हैं तो कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर मूव कर रहा है और अगर नीचे आता है तो वो मूविंग एवरेज पर आकर सपोर्ट ले सकता है, यानी कि क्या कर सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है और फिर से मूव कर सकता है अपसाइड के लिए। अगर जो है मूविंग एवरेज ब्रेक होगा, जो भी आप मूविंग एवरेज यूज करते हो, छोटे टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर, 10 EMA हो, चाहे वो 20 EMA हो, चाहे वो 50 EMA हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि सबका अलग अलग व्यू होता है। कुछ लोग जो है 20 EMA यूज करते हैं, कुछ लोग 50 यूज करते हैं, जैसे मैं 50 यूज करती हूँ। तो अगर मेरे अकॉर्डिंग प्राइस अगर नीचे आ रहा है और ट्रेंड हमारा अप है तो क्या कर सकता है, नीचे आकर 50 EMA से सपोर्ट लेकर फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अप साइड के लिए। अगर 50 EMA के नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा तो फिर मेरे लिए वहां पर व्यू चेंज हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत डिटेल मैंने आपको बताने की, समझाने की कोशिश करी है। अब आपका काम है इन चीजों को लाइव मार्केट में देखना, इनको देखिए, प्रैक्टिस करिए, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। और फ्रेंड, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप लोग अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं धन ऐप पर, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप जो है लिंक से अकाउंट ओपन करिए, 2-4 ट्रेड करिए और उसके बाद जो है आपको जो प्रीमियम ग्रुप मैं बनाऊंगी उसमें ऐड कर लिया जाएगा। और देखिए मैं आपको फिर से बता दे रही हूँ कि वो ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई भी उसमें आपको पैसे नहीं देने, सिर्फ आपको अपना अकाउंट ओपन करना है धन पर। तो जिसका अकाउंट ओपन होगा उसको उस ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।